चलिए भाई, आज हम आपको नई टॉपिक पढ़ाएंगे पीसीआर, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टॉपिक है आज हम लाए हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, और ये टॉपिक उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा पीसीआर होता क्या है। पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है? पीसीआर मीन्स पी फॉर पॉलीमरेज, सी फॉर चैन और आर फॉर क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? पीसीआर कहा जाता है। पीसीआर होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक है, और अब इस डीएनए मॉलिक्यूल को या ये कहो कि टेम्पलेट को आप क्या करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ द कॉपी बनाना चाहते हैं। माने कि एक से आप मिलियंस नंबर ऑफ द डीएनए बनाना चाहते हैं, तो उस दौरान हम पीसीआर टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो पीसीआर वह टेक्निक है जिसके मदद से हम एक डीएनए मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ द डीएनए में क्या करते हैं? कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा करा पीसीआर दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक, एक क्या है? तकनीक है, यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू क्रिएट सेवरल कॉपीज ऑफ द सर्टेन डीएनए सेगमेंट। कहा क्या कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी माने कि आणविक जीव विज्ञान में हम पीसीआर तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसी भी सर्टेन माने कि कुछ डीएनए आप जाने डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए की कुछ आप क्या बनाना चाहते हैं? कॉपियां बनाने चाहते हैं कुछ सेगमेंटों के द्वारा। माने कि एक या दो के मात्रा में आपके पास डीएनए सेगमेंट है और इनसे आप क्या बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पीसीआर टेक्निक का क्या प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पीसीआर डिवाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास कोई मान लीजिए क्या है, नोट्स है, तो नोट्स की क्या बनाते हैं आप? नंबर ऑफ द कॉपी। वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? फोटो स्टेट करने वाली मशीन्स का। तो मशीन्स में हम करते क्या है? नोट्स को रखेंगे और वो मशीन क्या करेगी? उस नोट्स की बहुत सारी कॉपी बनाकर हमको देती है। तो पीसीआर मेथड में भी हम क्या करते हैं? पीसीआर डिवाइस में हम कुछ क्या लेते हैं? कंपोनेंट क्या होगा अभी हम बताएंगे, जैसे कि लाइक डीएनए दैट इज टेम्पलेट होगा या टारगेट डीएनए सेगमेंट होगा, टाक एंजाइम होना चाहिए, प्राइमर होना चाहिए। इन सभी चीजों को लेकर हम क्या करते हैं? किसी भी डीएनए की कॉपी बनाते हैं। दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड इन 1983 बाय कैरी मूलस, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइएगा पीसीआर जो तकनीक है ये किस सन में विकसित किया गया था, तो आप कहेंगे 1983 में इसको विकसित कराया गया। किस वैज्ञानिक के द्वारा? कैरी मूलिस के द्वारा। और ये एक क्या थे? अमेरिकन बायो केमिस्ट थे, माने कि अमेरिकन जैव रसायन के विशेषज्ञ थे कैरी मूलिस, और इन्होंने ही 1983 में क्या किया? पीसीआर तकनीक को डेवलप किया। फिर करा है PCR has made it possible to generate millions of copies of a small segment of DNA। जैसे आपके पास क्या है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका टारगेट डीएनए सेगमेंट है। अब इतने टारगेट डीएनए सेगमेंट्स को क्या नंबर ऑफ द कॉपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप पीसीआर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा पीसीआर की क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। पीसीआर की जो प्रिंसिपल होती है, कराए पीसीआर जो तकनीक होती है ये हम एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कराए द पीसीआर टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। हम क्या कराते हैं पीसीआर में? पीसीआर में डीएनए का द्विगुणन, माने कि एक से एक डीएनए से दो, दो से चार, चार से आठ, माने उसकी कॉपियां तैयार करते हैं। लेकिन ये जो तकनीक है ये डिपेंडेंट है किस पर? एंजाइम पर, अर्थात ये एक एंजाइमेटिक रिप्लिकेशन होता है। इन पीसीआर अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए
इज एम्पलीफाइड यूजिंग प्राइमर मीडिएटेड एंजाइम। और पीसीआर तकनीक में हम करते क्या है कि डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं जिसको प्राइमर के फॉर्म में यूज में लाते हैं, या जैसे आप नॉर्मली डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन पढ़ा होगा तो वहां पर आरएनए आरएनए प्राइमर पार्टिसिपेट करते थे डीएनए के रिप्लिकेशन में। तो यहां भी हमें क्या सिंथेटिक प्राइमर तैयार करेंगे और उसके द्वारा क्या नंबर ऑफ द कॉपी बनाएंगे। फिर कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट डीएनए। अब इस तकनीक में हम करते क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम का, कौन से पॉलीमरेज एंजाइम का, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और ये एंजाइम करती क्या है कि आपने जो सेगमेंट लिया था, दैट इज ये आपने डीएनए लिया ये, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने क्या किया, इस डीएनए से 2 कॉपी बनाई, तो आपको क्या तैयार कराना होगा, प्रत्येक डीएनए स्ट्रैंड की आपको कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करानी होगी जिससे 1 से 2 स्ट्रैंड तैयार हो सके। तो होता क्या है, यहाँ पर आप कहेंगे कि हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग करके, और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन होगा, टाक होगा। टाक मीन्स थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम, जो कि हीट स्टेबल क्या होता है, एंजाइम होता है। ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को क्या अस्थाई बनाए रखता है। अर्थात ये एक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, और इस बैक्टीरिया के नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया टाक एंजाइम या टाक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आगे देखिएगा। आइए हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ पीसीआर। यदि आप पीसीआर तकनीक से डीएनए की कॉपियां बनाना चाहते हैं तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला कह रहा है हमें डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है, माने जिस डीएनए की आप कॉपी बनाना चाहते हैं उसकी, अगर मान लीजिए जिसकी आप कॉपी बनाना चाहते हैं वो है ही नहीं, आपको चाहिए नोट्स की कॉपी, और कॉपी तब तैयार होगा जब ऑलरेडी एक नोट्स होगी, उसको फोटो स्टेट में डालेंगे तब वो कॉपी ऑफ द नोट्स देगा। तो उसी प्रकार आपको क्या जिसका कॉपी बनाना है उसके लिए क्या उसका टेम्पलेट चाहिए, दैट इज डीएनए टेम्पलेट जरूरी होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की जरूरत होती है, ठीक है, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की जरूरत, जो कि क्या करता है ये एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करता है रिएक्शन में, और बफर सिस्टम। इतने कंपोनेंट होते हैं पीसीआर तकनीक में। तो आप पीसीआर तकनीक के द्वारा अगर डीएनए की नंबर ऑफ द कॉपी बनाना चाहते हैं तो ये सब कंपोनेंट कंपलसरी है। तो डीएनए टेम्पलेट क्या होता है देखिएगा, करा द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सैंपल। सैंपल के रूप में जिस डीएनए को लेते हैं वही क्या कहलाता है, डीएनए टेम्पलेट कहलाता है। फिर कहा डीएनए पॉलीमरेज के रूप में देखिएगा, हर डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर में नहीं लिया जाएगा, वही लिया जाएगा जो हीट स्टेबल एंजाइम होगा। और हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा होता है, टाक पॉलीमरेज होता है, जो कि प्राप्त किया गया थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से। तो कह रहा है टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड, प्रयोग में लाया जाएगा किसमें, पीसीआर तकनीक में। इट इज थर्मोस्टेबल, माने कि ये क्या हीट रेजिस्टेंस एंजाइम होता है। अगर हाई टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं या ये कहो कि हीट आप बढ़ा दे रहे हैं तो ये जो टाक पॉलीमरेज एंजाइम है डीनेचुरेट नहीं होता है, अपने आप को मेंटेन बनाए रखेगा। एंड डज नॉट डीनेचुरेट, डीनेचर माने ये एंजाइमिया क्या जब थर्मोस्टेबल है तो ये क्या नहीं होगा, डीनेचुरेट माने नष्ट नहीं होगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, माने अधिक से अधिक ताप पर। अगला आपको चाहिए क्या, प्राइमर चाहिए, जिसकी मदद से क्या होगा, रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कह रहा है जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर होता है, दीज आर द शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, माने कि
सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का एक छोटा सा ये क्या होता है, क्रम होता है, जो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक होता है। पूरक माने आप जानते हैं एडेनिन का पूरक कौन है, थायमिन, और साइटोसिन का पूरक कौन है, ग्वानिन है। तो प्राइमर जब 3' एंड से जुड़ेगा तो प्राइमर क्या होगा, 3' एंड पर जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री माने पूरक के साथ ही जुड़ेगा। फिर आगे देखिएगा, फिर कह रहा है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करेगा। और लास्ट का है बफर सिस्टम है। और इसमें क्या होता है, जैसे पूछा भी जाता है कि पीसीआर में किस आयन की जरूरत पड़ती है, तो ये याद रहे कि मैग्नीशियम आयन की भी जरूरत पड़ती है, पोटेशियम आयन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये नीट में पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी आयन है जो पीसीआर टेक्निक में यूज में लाई जाती है, तो वहां ऑप्शन में दिया जाता है ज्यादातर मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये बफर सिस्टम क्या करता है, मैग्नीशियम पोटेशियम को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसके लिए, फॉर द डीएनए के डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन, माने डीएनए को विघटित करने के लिए और फिर डीएनए स्ट्रैंडों को जोड़ने के लिए। डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन के लिए बफर सिस्टम डीएनए को क्या कराता है, मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। तो इतनी सारी कंपोनेंट की क्या हमें जरूरत पड़ती है ताकि हम क्या कर सके, पीसीआर तकनीक के द्वारा हम नंबर ऑफ द क्या कॉपी। अब ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर स्टेप, कौन कौन सी अवस्था से हम पीसीआर तकनीक के द्वारा क्या तैयार करते हैं, कॉपी ऑफ द डीएनए। तो देखिएगा, जैसे इसमें 3 स्टेप आते हैं। एक होता है डीनेचुरेशन, क्या होता है, एक होता है आपका क्या, एनिलिंग, क्या होता है, और एक होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हम रिप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कोई कहे पीसीआर स्टेप में कितने स्टेप हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप कहेंगे 3। एक होगा क्या, डीनेचुरेशन माने विघटन, एक होगा क्या, एनिलिंग, एनिलिंग शब्द लिया गया एनिल से, और एनिल का मतलब होता है जुड़ना, क्या होता है, और एक होगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन माने लंबा होना, या इसी को हम रिप्लिकेशन कहते। तो होगा क्या, पहला हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन। जैसे मान लीजिए ये आपने लिया क्या, सैंपल के फॉर्म में डीएनए टेम्पलेट लिया, क्या लिया, डीएनए टेम्पलेट लिया। तो ये डीएनए टेम्पलेट की यदि आप क्या बनाना चाहते हैं, कॉपी बनाना चाहते हैं, क्या तैयार करना चाहते हैं, कॉपी तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस डीएनए के दोनों धागा को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो अर्थात सेपरेशन ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्या, डीनेचुरेशन। जैसे मान लीजिए आप हैं और हम एक माने कि सिंगल स्टैंड, आप भी सिंगल स्टैंड, और हम आप आकर क्या गले लग जाएं, तो दोनों स्टैंड क्या आ गया, एक दूसरे से उलझ गया, तो डबल स्टैंडर्ड है। अब हम जुड़े हुए हैं, अब हमारी और आपकी क्या माने कि ऐसे ही जुड़ी हुई अवस्था की बहुत सारी कॉपियां बनानी है। तो कॉपी कैसे बनाया जाएगा, इसको अलग किया जाएगा, माने कि आपको और हमको, अर्थात डीनेचुरेशन किया जाएगा। तो हमको और आपको एक दूसरे से अलग करना ही क्या कहलाएगा, डीनेचुरेशन। तो यहाँ ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से उलझे हुए हैं, इन दोनों स्टैंडों को एक दूसरे से क्या करा देना, अलग करा देना ही क्या कहलाएगा, डीनेचुरेशन। तो देखिएगा, डीनेचुरेशन अकर व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू 94 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट कितना 0.5 to 2 मिनट्स। डीनेचुरेशन प्रोसेस कम समय माने कम समय मतलब कितना समय लेगा, लगभग 10.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक। और ये डीनेचुरेशन प्रोसेस कितने डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है, 94 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा, अलग अलग बुकों में ये टेम्परेचर वरीज करता है। वरीज माने कि ये जानते रहिएगा 94 डिग्री सेल्सियस टू 96 डिग्री सेल्सियस तक क्या आता है, टेम्परेचर हो सकता है। डिपेंड करता है जिस वातावरण में आप क्या कर रहे हैं,
माने कि पीसीआर टेक्निक का यूज कर रहे हैं, वहां के वातावरण का टेम्परेचर कैसा है, उसके अनुसार क्या टेम्परेचर वरीज का। जैसे ठंडी है, गर्मी है, तो गर्मी में अगर हल्का सा भी गर्म चीज आपके बॉडी से टच करा दी जाए तुरंत जलने लगती है। लेकिन अगर अलाव जल रहा है, ठंडी के समय देखते हैं कुछ सेकेंड तक कंटिन्यू अपने हाथ को उस आग पर रखे रहेंगे तो वो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार क्या टेम्परेचर वरीज कर रहा है ना, तो यहाँ पर जब पीसीआर आप तकनीक का यूज करेंगे तो वहाँ जो टेम्परेचर की रेंज होगी 94 डिग्री सेल्सियस टू 96 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखिएगा, अगला फिर कह रहा है कि दिस ब्रेक्स माने है डीएनए स्टैंड को अलग करना, ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ डीएनए एंड कन्वर्ट इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा डीनेचुरेशन। तो दोनों स्टैंड हैं आप जानते हैं, और दोनों स्टैंड आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये और ये आपस में जुड़ा है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को 94 डिग्री सेल्सियस पर इतने समय के लिए क्या कर देना, ब्रेक करके इस दोनों स्टैंड को एक दूसरे से क्या कर देना, अलग कर देना है, क्या कहलाएगा, डीनेचुरेशन के नाम से जाना जाएगा। आगे देखिएगा, अगली प्रोसेस क्या होती है, एनिलिंग होता है। चलिए पहले हम कुछ समय के लिए आपको दिखा दे रहे हैं वीडियो के साथ, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, सैंपल के रूप में क्या लिया जा रहा है, डीएनए टेम्पलेट लिया गया, पीसीआर मशीन डिवाइस चाहिए और कॉपी से तैयार होगी ना, माने कि आपको और भी जो हमने कंपोनेंट बताया वो भी लिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं क्या है, पीसीआर डिवाइस, ठीक है, हाँ ये पीसीआर डिवाइस है, और ये क्या है देखिएगा, ये लिया गया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज डाली जाएगी, अभी जो हमने बताया कौन कौन से कंपोनेंटों की जरूरत पड़ेगी पीसीआर के लिए। तो डीएनए टेम्पलेट पहला हमने बताया, फिर क्या होगा, प्राइमर की भी जरूरत पड़ेगी। और प्राइमर क्या है, हमने बताया कि शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द डीएनए या सिंथेटिक, और ये आता कहाँ है, ये ऑलरेडी आप लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड बेस चाहिए, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस, क्या नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, और टाक पॉलीमरेज एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी। इतनी सारी चीज को लेकर आप क्या कर देंगे, डाल दिया, माने ले लिया। अब इतनी सारी चीज को आपने लिया तो उसके पश्चात इसको आपने कहा, इस पीसीआर डिवाइस में डाल दिया। अब पीसीआर डिवाइस के अंदर क्या चल रहा है देखिएगा, अब होगा क्या, 3 प्रोसेस चलेंगे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और साथ ही साथ क्या होता है, एक्सटेंशन। ये टारगेट डीएनए है जिसका हमें क्या करना है, कॉपी बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर क्या टेम्परेचर बढ़ा दिया गया तुरंत, लगभग कितना, 95 डिग्री सेल्सियस। पहला स्टेप चल रहा है डीनेचुरेशन। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया तो उस दौरान होगा क्या, ये डीएनए स्ट्रैंड जो जुड़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर अगला क्या होगा, टाक पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, क्या आएगा, टाक पॉलीमरेज एंजाइम, प्लस क्या आएगा, प्राइमर आएगा, क्या आएगा। और ये एनिलिंग प्रोसेस किस डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है, 55 से 65। नॉर्मल अलग अलग बुकों में वरीज करता है, किसी किसी बुक में 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक की क्या रेंज बताई जाती है, ठीक है, तो जानते रहिएगा। अब यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर घटा दिया गया 95 डिग्री सेल्सियस से कितना, लगभग 55 से 65 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या,
आप देख रहे हैं प्राइमर आकर जुड़ गया इस स्टैंड से भी और इस स्टैंड से भी, और ये टाक पॉलीमरेज जाकर यहाँ ऐड हो गया। अब जो क्या होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जुड़ते चले जाएंगे, और ये क्या एक्सटेंशन प्रोसेस चल रहा है। और एक्सटेंशन प्रोसेस कब चलेगा, माने कि कितने डिग्री सेल्सियस पर, 72 डिग्री सेल्सियस पर। फिर आपको और भी कापियां तैयार करनी है, तो फिर आप कितना टेम्परेचर फिर से वही ला देंगे पुराना वाला 95 डिग्री सेल्सियस। फिर से दोनों स्टैंड जो नए नए कापी तैयार हुए फिर अलग हो जाएंगे। फिर टेम्परेचर लाएंगे किस पर, 55 से 65 डिग्री सेल्सियस। उसके पश्चात फिर टाक पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, प्राइमर आएगा, ये जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, उसके पश्चात आप एक्सटेंशन प्रोसेस पर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे। टाक प्राइमर फिर क्या करेगा, इस नाइट्रोजनस बेसिस को क्या करता जाएगा, जोड़ता चला जाएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या नंबर ऑफ द कॉपी तैयार हो जाती है, किसकी, डीएनए सेगमेंट की। ठीक है, तो ऐसे फिर आप क्या करेंगे, डीनेचुरेशन, फिर क्या होगा, डीएनए स्ट्रैंड अलग होंगे, फिर एनिलिंग होगी, फिर एक्सटेंशन होगा, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, पीसीआर के नाम से जानी जाती। आइए देखते हैं। ठीक है, एनिलिंग में क्या है, कराए द रिएक्शन रिएक्शन माने पीसीआर में जो रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रही है, टेम्परेचर इज लोवर्ड। अब क्या कर दिया जाएगा, टेम्परेचर घटा दिया जाएगा लगभग कितने पर, 54 से 60 डिग्री, वरीज करता है अलग अलग बुकों में। ठीक है, अभी आपने वहां देखा 55 से 65 था। कितने समय के लिए, लगभग 20 से 40 सेकेंड के लिए। अगला फिर कर रहा है, द प्राइमर बाइंड टू देयर कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइमर अपने पूरक के साथ जाकर क्या हो जाएंगे, प्राइमर माने जैसे ये देखो स्मॉल सेगमेंट ऑफ द क्या डीएनए है, ये हो गया, यहां देखिएगा। अब ये मान लीजिए यहाँ एडेनिन जुड़ा है, यहाँ ग्वानिन, यहाँ थाइमिन, यहाँ साइटोसिन। तो ये जहां डीएनए स्ट्रैंड में जाकर जुड़ेगा तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ ही तो जुड़ेगा। माने एडेनिन हो वहां जाकर जुड़ेगी जहां क्या होगी, थाइमिन, ग्वानिन वहां होगा जहां साइटोसिन, थाइमिन वहीं जाएगा जहां क्या होगी, एडेनिन, और साइटोसिन वहां होगा जहां ग्वानिन होगा। तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ क्या होंगे, जाकर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और जब ऐड हो गए तो उसके पश्चात क्या होगा, ठीक है, प्राइमर आर सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस। प्राइमर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है। किसका, या तो डीएनए का या तो आरएनए का। अराउंड 20 to 30 बेसेस इन लेंथ, और लंबाई कितना हुए, लगभग कितने बेस का होगा, 20 से 30 बेस मिलकर क्या करते होंगे, प्राइमर को बनाते होंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, फिर कह रहा है, दे सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। और ये क्या करता है, कार्य करता है किस प्रकार, डीएनए की सिंथेसिस के लिए। अगला कहा, द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। कहा जाएंगे जो अलग अलग सेपरेट फॉर्म में अलग हो चुके हैं डीएनए की स्ट्रैंड, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर आर टू प्राइमर, अ फॉरवर्ड प्राइमर एंड एक क्या होगा, रिवर्स, एक आगे की साइड जाकर जुड़ेगा और एक पीछे। तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राइमर टाक पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से किसको जोड़ता चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाएगा। यहां देखिएगा, आपने लिया क्या, डीएनए पॉलीमर लिया, टेम्पलेट लिया, और यहां क्या है आपका, और क्या हुआ, दिखेगा, यहां देखिएगा। और ये क्या है, आप देख रहे हैं ओरिजिनल डीएनए है जिसकी आप रिप्लिकेशन या कॉपी बनाना चाहते हैं, और ये है न्यूक्लियोटाइड। तो आपने पहला प्रोसेस क्या किया, डीनेचुरेशन।
आपने इसको क्या किया, हाई टेम्परेचर पर हीट किया, और हीट किया तो दोनों स्टैंड एक दूसरे से क्या हो गए, अलग। इट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। दूसरा प्रोसेस एनिलिंग। एनिलिंग माने जुड़ना। यहाँ क्या होगा, प्राइमर आकर दोनों स्टैंडों से 3' इंड की तरफ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये इधर 3' इंड की तरफ, ये इधर 3' इंड की तरफ। फिर क्या होगा, आएगा टाक पॉलीमरेज एंजाइम, और इसकी मदद से होगा क्या, ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड हैं ये जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो जब जुड़ते हुए चले जाएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं फाइनली क्या तैयार हो गया, डीएनए की कॉपियां तैयार। और इस विधि से कई लाखों की संख्या में आप क्या तैयार कर सकते हैं, डीएनए की कॉपी तैयार कर सकते हैं। और ये आपकी 3 स्टेप के साथ पीसीआर क्या होता है, समाप्त होता है। तो पीसीआर कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में। एक क्या होता है, डीनेचुरेशन, एक होता है एनिलिंग, और एक होता है, एक अलग से देखिएगा उदाहरण के रूप में। जैसे मान लीजिए एक का है लड़का है, का है लड़का है, लड़का क्या हुआ जी, इधर देखो आदित्य, इधर देखिएगा। मान लीजिए ये कोई का है लड़का है, ठीक है। ए इधर सामने देखो, ए लकी अभी मार खाओगे। और यहां देखिएगा ई कौनो मान लीजिए का है लड़की है, का है, हाँ ये मान लीजिए लड़की एक तरह लग रहा है ना, कि नहीं लग रहा है। अच्छा बालों बना दे रहे हैं, चलिए हैं, अच्छा चोटी बना दिया जाए। अब एक्सपीरियंस तो है नहीं कि चोटी बना देना है। हाँ इसका थोड़ा मान लीजिए ये कहाँ हो गया, इसका ये बाल हो गया ना। चलिए नहीं ये चोटी कहाँ बनेगा है। हाँ अब देखिएगा लड़कियां काफी मोटी है का ना, हाँ फिगर से ऐसा लग रहा है लड़कवा काफी सुखा कर छुआरा हो गया है। हाँ हमारी तरह ना। आइए देखते हैं, ये मान लीजिए एक दूसरे के कहा है, दोस्त हैं, फ्रेंड है, कहा है फ्रेंड। और ये दोनों मान लीजिए कहा गले लग गए, कहा लग गए, गले लग गए। और गले लग गए दो, तो इस लड़कवा को मान लीजिए डीएनए का एक स्ट्रैंड, लड़किया को मान लो डीएनए का एक स्ट्रैंड। दोनों गले लग गए तो माने दोनों स्ट्रैंड जुड़ गए, तो मान लीजिए डीएनए का फॉर्मेशन हो गया। हम चाहते हैं का कि इस लड़कवा और लड़किया दैट इज डीएनए का नंबर ऑफ द कॉपी बन जाए। क्या बन जाए, माने बहुत सारी कॉपियां बने। और कॉपियां बनाने हैं तो आपको 3 स्टेप याद है। तो मान लीजिए लड़किया की जो कहा है बाप माने पिता है, वो टेम्परेचर है, कहा है टेम्परेचर। माने कि इधर पिता ले लो, पिता जानते हो थोड़ा गुस्सैला टाइप का होगा, जब दोनों फ्रेंड एक दूसरे से गले लगे होंगे ना। लेकिन इसका दोस्तवा मान लीजिए कहा है टाक पॉलीमरेज है, कहा है इस लड़कवा का जो एक दोस्त है वो टाक पॉलीमरेज। और ये हीट स्टेबल है, दैट इज पिता कितना डांटे ये डर के नाते भागेगा नहीं, ये कितना डांटेगा अपने आप को यहाँ मेंटेन बनाए रखेगा। और इसके और जो सहपाठी हैं, सहपाठी छोड़ो, इसके हेड को मान लीजिए एडेनिन, क्या मान लीजिए इसके हेड को एडेनिन, इसके हेड को मान लीजिए क्या ग्वाइनिन, और इसके नेक को मान लीजिए क्या सॉरी एडेनिन है ना, इसको हम मानेंगे ये, इसको मान लीजिए थायमिन, ठीक है। इसको मान लीजिए ग्वाइनिन, तो ये होगा साइटोसिन, और ये होगा इसका ये वाला रीजन मान लीजिए साइटोसिन, तो ये इसका हो जाएगा ग्वाइनिन, और ये इसका है थायमिन, तो ये का है एडेनिन। इतना पोर्शन आप ऑलरेडी रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इनकी कॉपी बनानी है तो पहले अलग करे खोए। अलग कैसे करेंगे, तो पिता को मान लो टेम्परेचर,
पिता देखेगा कि हमारी जो बिटिया है गले लगी है, किससे? लड़कवा के साथ, माने अपने दोस्त के साथ। तो ये खूब तेजी से चिल्लाएगा, माने टेम्परेचर मान लीजिए दे रहा है, तो ये डर के नाते कहाँ हो जाएंगे? अलग अलग, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक, जैसे दूर हो गए तो उसके पश्चात का पिताजी का टेम्परेचर डाउन होए कि ना डाउन होए? डाउन हो गया। और पिताजी का अब कम गुस्सा होंगे। लेकिन मान लीजिए जब पिताजी शुरू में डांटे, टेम्परेचर कितना रहा? 94 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब ये अलग अलग हुए तो टेम्परेचर हुआ पिताजी का हो गया लो हो गया, लगभग कितना? 40 से 60 के बीच में आ गया। मान डिपेंड करता है किस मीडियम में आप पीसीआर टेक्निक का यूज कर रहे हैं। फिर क्या होगा? अब देखिएगा, अब इधर आएगा टाक पॉलीमरेज। जब देखा कि पिताजी का गुस्सा तनी कम हो गया, माहौल शांत करने चले या दोनों को फिर से जोड़ने चले ना, अब होगा का टाक पॉलीमरेज आएगा, सॉरी पहले प्राइमर आएगा। क्या आएगा? प्राइमर। एक प्राइमर मान लीजिए क्या होगा? प्राइमर स्मॉल सेगमेंट ऑफ द एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन होगा। और टाक पॉलीमरेज भी आ गया। मान लीजिए एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन का जो स्मॉल सेगमेंट था आकर यहां जुड़ा, ये इसका 3' था, ये इसका 5' और ये इसका 3', ये इसका 5'। प्राइमर आई के यहां जुड़ गया, यहां भी प्राइमर आकर जुड़ गया। ठीक है, प्राइमर आकर जुड़ गया। और जब प्राइमर आकर जुड़ गया, अब ये आएगा टाक पॉलीमरेज। क्या करेगा? टाक पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति, माने दोस्त के उपस्थिति में, जो इसके हमने अलग अलग बताया कि हेड वाला पोर्शन, नेक वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये अलग अलग करके ऑलरेडी बहुत सारा बनाकर रखा गया है। तो अब एक एक क्या होता जाएगा? जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। तो जुड़ता चला गया अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। तो फिर क्या होगा? 2 लड़का और 2 लड़की तैयार हो जाए, और 2 लड़का 2 लड़की। तो फिर से आपको क्या 2 कॉपी मिल गई नहीं गले लगे हुए अवस्था में। तो फिर आपको करना हो तब का फिर पिताजी के लिए आवा, पिताजी फिर देखिए फिर क्या होगा? फिर उनकी बीपी हाई होगी तो तेजी से डांटेंगे। लड़कवा और लड़कियां कहाँ होंगे? डर के नाते अलग हो जाएंगे। तो डीनेचुरेशन हो गया। फिर क्या हुए? एनिलिंग। तो यहाँ पर जैसे अलग हुए, पिताजी का बीपी लो थोड़ा हुआ, मान लगा टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन हो गया, तब तक दोस्त आया। दोस्त आया कौन? टाक वाला। लेकिन इससे पहले कौन आया? वो प्राइमर आया। प्राइमर क्या हुआ? जाकर जुड़ गया, ये एनिलिंग हुई। फिर उसके पश्चात टाक आया, यहां से जुड़ा। उसके पश्चात एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, तो लेंथ क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि 2 स्ट्रैंड और बन जाएंगे। तो 2 ऑलरेडी के थे, 2 और बन गए, तो फिर जुड़ जाएंगे, 2 डीएनए बन गया। फिर ऐसे फिर बार बार प्रोसेस चलती रहेगी, तो नंबर ऑफ द कॉपी तैयार हो जाता। यही कहा है पीसीआर है। ठीक है, तो बाकी की बातें अगले दिन करेंगे। ठीक है।